हम यहाँ पर पैसिव वॉइस कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी पिछली दोनों वीडियो में 16 रूल्स पढ़े थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमें उसके लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहला तो ये, जब भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस में भी उसको हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रूल है, अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस में भी उसे WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस में हु होता है तो हु पैसिव वॉइस में बाय हुम में चेंज हो जाता है। और हु के अलावा अगर कोई सा भी WH वर्ड होता है तो उसको चेंज नहीं करते। हम एक बार वापस यहाँ पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, और फिर बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होती है यहाँ पर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आर यू रीडिंग अ बुक। तो हमने जो जो टेंस में चेंजेस होते हैं वो अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो जब भी इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होती है तो इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, और सबसे पहले हमारा काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, अ बुक। अब यहाँ पर अ बुक सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज लगा देंगे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ और होता तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया, इज अ बुक। यहाँ पर बीइंग आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, उसके बाद बाय लगाते हैं हम, उसके बाद सब्जेक्ट यू ऐसा आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। एक और हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है, हु टीच यू इंग्लिश इन स्कूल। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे हमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये ऑब्जेक्ट सेकंड। तो हम इसको टू टाइप से बना सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे हु अभी हम ऊपर उसमें पढ़कर आए हैं, हु बाय हुम में चेंज हो जाता है तो बाय हुम। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इज आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट सेकंड से, तो हम यहाँ पर इसको लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को। फिर यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और टू लगा के ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद इन द स्कूल एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाया, पैसिव वॉइस बनाया। इसी तरह हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखते हैं। हु बाय हुम में चेंज हो जाता है। फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है तो यहाँ पर आर लगाते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टोट होती है और यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट ऐसा ही आ जाएगा और इन द स्कूल। इस तरीके से हम इस जब भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम आगे और समझते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है, वेयर वॉज रवि प्लेइंग अ फुटबॉल। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। वेयर WH वर्ड, हु के अलावा कोई सा भी WH वर्ड होता है तो वो चेंज नहीं होता, अभी हमने रूल्स में पढ़ा। वेयर, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ढूंढकर आगे लाएंगे। अब फुटबॉल आगे आ गया। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो फुटबॉल के साथ वॉज ही लगेगा क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज अ फुटबॉल में। और यहाँ पर बीइंग आ जाएगा क्योंकि वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होती है तो वॉज वर बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बीइंग आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड आ जाएगी और ये क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे।
फिर उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है व्हेन डू यू ईट फूड। WH जो हु होता है वही चेंज होता है, बाकी WH वर्ड वैसे ही होते हैं। तो व्हेन का व्हेन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू प्रेजेंट सिंपल में आता है, प्रेजेंट सिंपल होता है तो EZM-R में चेंज हो जाता है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे फूड। अब यहाँ पर फूड सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ईज लगेगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ईट की थर्ड फॉर्म मेन ईटन होगी। फिर यहाँ पर बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आगे हम लेकर आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था आपके सामने। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं। सिंपल से रूल्स हैं, बस इनमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। स्ट्रक्चर बहुत इजी है अगर आपको रूल्स याद होते हैं तो, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाना। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर कोई सा भी सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तो उसमें डू को हम हटा देते हैं और नॉट के बाद बी लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लेट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओपन द डोर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को देखिए। लेट, लेट की जगह लेट आ जाएगा। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द डोर, फिर यहाँ पर बी आ जाएगा और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। बहुत इजी है, बस आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। इसी तरह आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डोंट इंसल्ट हिम। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, लेट की जगह लेट, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम ऐसा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें नोट बी का यूज करना है तो हम यहाँ पर नोट बी लगा देते हैं और यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर इंसल्टेड आ जाएगा। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से हमने पैसिव वॉइस बना है। अब हम यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में रिक्वेस्ट होती है तो पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज हो जाएगा और वो सेंटेंस इसी तरीके से आ जाएगा। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस में एडवाइस होती है तो यू आर एडवाइज्ड टू हम लिखते हैं शुरू में और वो सेंटेंस उसी तरह लिख देंगे बाकी। अगर कोई ऑर्डर होता है तो हम उसमें यू आर ऑर्डर टू लिख देते हैं सेंटेंस के आगे और वो सेंटेंस वैसा ही आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, प्लीज गिव मी रिंग। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हमने आगे लिख दिया और ये सेंटेंस प्लीज को हटा देंगे हम और ये सेंटेंस उसी तरह आ जाएगा। तो ऐसे अगर एडवाइस होती तो हम यू आर एडवाइज टू लिख देते और वो सेंटेंस उसी तरीके से लिख देते। अब यहाँ पर ये और भी तरीके से बना सकते हैं हम। अगर किसी में प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। हम और भी तरीके से इसमें पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये ऐसे रूल्स हैं जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं और ये कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है हमको। तो हम अगर ये सारे रूल्स ध्यान रखते हैं तो किसी भी तरह की हमसे मिस्टेक नहीं होती है। तो प्लीज या काइंडली से जो बनते हैं हम उस तरीके से देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट, फिर मे के बाद या तो आप प्लीज या काइंडली की जगह कोई सा भी वर्ड लिख सकते हैं, दोनों में से एक, फिर बी आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। या फिर इसका एक और तरीके से बनता है, सब्जेक्ट आ जाएगा, इन सब की जगह सिर्फ शुड लिख दीजिए और बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में क्या होता है, जैसे हमें एक सेंटेंस दे दिया जाता है और हमें सिर्फ पता होता है सिर्फ उसका एक ही तरीका और हमें उसके दोनों तरीके पता नहीं होंगे और हमें ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कौन सा सही है। अभी जैसे यहाँ पर प्लीज हेल्प मी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी इसका पैसिव वॉइस 3 टाइप से बन रहा है तो हमें इसके सारे रूल्स याद होने चाहिए कि ये कितने टाइप से बनता है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस में कुछ भी आ सकता है। ठीक है,
तो हम आगे देखते हैं। जैसे अब इसका एक एग्जांपल है प्लीज हेल्प मी। तो हम पहले इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे, मी आगे आएगा तो आई में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं हमने लगा दिया, फिर हमने, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब हम वही है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमको सब्जेक्ट दिया नहीं होता एक्टिव वॉइस में, हमें इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो हम उसी को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट आगे लेकर आएंगे आई, फिर यहाँ पर मैं आ जाएगा, प्लीज या काइंडली में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो प्लीज लिख दिया। उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फिर हम सेकंड टाइप से बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैं और प्लीज को हटा दो और शुड लगा दीजिए। तो उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए, सब्जेक्ट की जगह पर शुड लिख दिया, बी लिख दिया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक टाइप अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, अगर कोई सी भी रिक्वेस्ट हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज हो जाता है और वो सेंटेंस इसी तरीके से आ जाता है, उसमें से प्लीज हटा देते हैं। तो हम इस ऐसे 3 टाइप्स के सेंटेंस बना सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे प्लीज टेल मी योर एड्रेस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से इसको बना दिया है। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमने सबसे पहले इसको आगे लेकर आए आई, फिर यहाँ पर मैं, फिर यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देखिए हमने प्लीज लगाया है, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल का हो जाएगा टोल्ड और योर एड्रेस इसी तरीके से आ जाएगा। इसी तरह हमने सेकंड वाला बना दिया, मैं और प्लीज को हटाकर शुड लगा देंगे। और अभी हम ऊपर पढ़कर आए यू आर रिक्वेस्टेड टू, हम लगा सकते हैं अगर किसी भी तरह की रिक्वेस्ट करते हैं और वो सेंटेंस उसी तरह आ जाएगा। तो हमने इस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले जो पैसिव वॉइस होते हैं, हम उनको 3 टाइप से बना सकते हैं। अब देखिए, जब कोई सा भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो हम कैसे बनाते हैं उसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले लेट का यूज करते हैं, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लगाते हैं, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हाँ, इसमें हमको 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं और हमें इस स्ट्रक्चर के थ्रू इसको बनाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, लेट मी हेल्प हिम इन हिज वर्क, हमें यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, तो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने सबसे पहले लेट लगा दिया, फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट सेकंड को लगाते हैं हिम, फिर उसके बाद हम बी लगाते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए, फिर हेल्प की जगह मेन वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो हेल्प की जगह हमने हेल्प लगा दिया, फिर बाय लगा दिया, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय के बाद आ जाता है और बाकी उसी तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये सबसे अलग स्ट्रक्चर था। तो हमने यहाँ पर पूरे पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिए हैं। हर छोटे से छोटे रूल आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप इन सभी रूल्स को ध्यान रखिए।